आहा, मजा आ गया। मनाली में आज भी स्नोफॉल हो गया। कुछ भी कह लो, मनाली जन्नत वाली जगह है। रात तो पहले दादी जी से कहानी सुनी, मजा आ गया। और अब सुबह सुबह बर्फ पड़ गई और रात को फिर कहानी सुनेंगे। ऐसा है बच्चों, मस्ती तो पूरी कर ली, लेकिन कल जब हम पहुंच जाएंगे ना, उसके बाद पढ़ाई शुरू कर देना। पॉपकॉर्न 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 ले लो। हे भगवान, ये फिर यहीं आ गया। अरे रमपट, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? दादी के यहाँ खाना नहीं बनाया तुमने? अरे मैम, वो तो मेरा भाई है। मेरा नाम तो लंपट है। हे भगवान, इस आदमी का मैं क्या करूँ? कितनी सुंदर है ना मैडम। अब तो मैं शादी करूंगा तो इन्हीं से करूंगा, मेरे डबल फायदा हो जाएंगे। एक तो ये सुंदर है, ऊपर से गवर्नमेंट जॉब में है, मुझे भी आराम मिल जाएगा, तनख्वाह हिलाएंगे, आराम से मैं सोऊंगा। चल चल आगे चल, हमें नहीं चाहिए पॉपकॉर्न। चलो चलो निकलो। हे भगवान, ये तो मेरे से खंदक खाने लगी। पर मैं भी ऐसे पीछा छोड़ूंगा नहीं। चलो बच्चों, स्नोफॉल का बड़ा मजा ले लिया, अब हमें अपना सामान पैक करना है। रात को दादी से कहानी सुन के सुबह ही हम लोग मनाली से निकल जाएंगे। हाँ हाँ, जल्दी चलो, दादी के यहाँ चलते हैं, कहानी सुनेंगे आज भी। अरे बच्चों, जाने से पहले पब में डांस करते हैं, खूब मजा आएगा। अरे डांस करके तो मजा आ गया। चलो बच्चों जल्दी चलो, अब घर चलते हैं, बहुत डांस कर लिया। चलो जल्दी जल्दी अपना सामान पैक कर लो। एक बात तो है, दादी का घर है बहुत अच्छी जगह पे। चलो जल्दी जल्दी तैयार होके बैठ जाओ, फिर दादी से कहानी सुन के फिर वापस चलेंगे। हाँ हाँ, जल्दी चलो दादी के पास। अरे मुझे टाइम लगता तो मैं एक आध बियर और पी लेती। चलो अगली बार देखेंगे। मैडम, चाय लोगी लस्सी लोगी? अरे मुझे कुछ नहीं चाहिए, वो नौकर फिर आ जाएगा हिलता हुआ। अरे मैम, मेरे हाथ की लस्सी पी के देखो, बहुत टेस्टी बनाता हूँ। हे भगवान, मैं इस आदमी का क्या करूं? चलो कल तक तो पीछा छूट ही जाएगा। अरे दादी जी कहाँ रह गई? आ रही है मैडम अभी। हेलो बच्चों, कैसे हो? चल रे चिंगी, नीचे उतर सोफा से, दादी को बैठने दे। मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं, मैं तो चलता हूँ। चलो बच्चों, मैं तुम्हें कहानी सुनाती हूँ। हाँ हाँ दादी सुनाओ ना। हाँ, मजा आएगा। एक बार की बात है, एक सेठ जी थे जिनके पास बहुत पैसा था। अब जो उनकी सेठानी थी वो तो अच्छे महलों के तरह के मकान में रहती थी, खूब गहने पहनती थी, अच्छे अच्छे कपड़े पहनती थी, अच्छे खाती थी। पर सेठानी कभी खुश नहीं रहती थी, क्योंकि सेठ जी को टाइम नहीं था घर में बात करने का, बच्चों से किसी से बात नहीं करते थे, वो सिर्फ काम पे लगे रहते थे। इस तरह सेठानी बहुत दुखी दुखी सी रहने लगी। अब सेठानी के घर के सामने एक झुग्गी झोपड़ी वाला मजदूर रहता था। जब भी सेठानी देखती कि वो जो मजदूर है शाम को आता, बच्चों के साथ हंसता खेलता और मज़े से रहता था, जबकि उसकी कमाई ज़्यादा 100 रुपये रोज़ की थी। अब सेठानी सोच सोच के परेशान हो गई कि हम पे इतना पैसा सब कुछ होते हुए भी हम लोग खुश नहीं हैं, और ये मजदूर इतना खुश कैसे है। अरे मजा आ रहा है कहानी सुनने में, दादी जी का स्टाइल ही अलग है। पर दादी जी दूसरी तरफ देख के बात कर रही हैं, हमारी तरफ तो देख नहीं रही हैं। दादी हमारी तरफ देख के सुनाओ ना कहानी। हाँ हाँ बच्चा, क्यों नहीं, मैं तुम्हारी तरफ भी देखती हूँ। अब सेठानी ने उस पर गौर करना शुरू करा तो उसने देखा कि मजदूर जो है रोज़ 100 रुपये कमाता है, उसमें से 50 रुपये खर्चा कर देता है और 50 रुपये अपने पास बचा के रख लेता है और खुशी खुशी रहता है। फिर क्या हुआ दादी? जा रहा है कहानी सुनने में। एक दिन सेठ जी जब आए तो सेठानी ने उन्हें अपने पास बैठा लिया और उन्होंने सेठ जी से एक बात कही कि ऐसा क्या है हमारे घर में कि हम तो खुश नहीं हैं और ये सामने वाला मजदूर कम कमा कर भी खुश है। सेठ जी बोले, ये सब जो है जोड़ने और जमा करने की आकांक्षा है, जिसकी वजह से आदमी जो है परेशान है और जो नहीं इस चीज़ को सोचता वो खुश है। पर सेठानी तो सेठानी थी, उसे इस बात से समझ नहीं आई। तो जब सेठ जी बोले, सही है, मैं तुम्हें इसका जो है सबूत देता हूँ। अब सेठ जी ने क्या करा, सुबह सुबह उठे और उसके मजदूर के घर के प्रांगण में जाकर 10,000 रुपये एक पोटली में बांध के रखाए। सेठानी इन चीज़ों को देख रही थी कि ये कर क्या रहे हैं। अरे बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी लग रही है तो। अरे इंटरेस्टिंग तो अपनी जगह, लेकिन दादी जो कहानी सुनाती है उससे कुछ ना कुछ सीख मिलती है। अब क्या हुआ, सुबह सुबह जब मजदूर उठा उसने दातून करनी शुरू करी, देखा क्या कि एक पोटली पड़ी है और उसमें पैसे रखे। उन्हें खोल के देखा, उसमें 10,000 रुपये थे। अब वो मजदूर खुश हो गया, उसने जाके अपनी बीवी को दिखाया कि अरे देखो, आज हमें 10,000 रुपये मिले हैं। अब हुआ क्या, जैसे ही मजदूर को पैसे मिले उसके मन में एक लालच बैठ गया। उसने कहा, मैं 100 रुपये कमाता था, मेरे पे 10,000 रुपये हैं, मैं इस पर 20,000 बनाऊँगा
और वो दिन रात काम करने लगा, अपने बच्चों पे ध्यान नहीं करता था, बीवी पे भी बिल्कुल ध्यान नहीं करता था। इस तरह करते करते घर में झगड़े बढ़ गए और कुछ दिनों के बाद उनके घर में बिल्कुल शैतानी की तरह का माहौल हो गया। और वो मज़दूर जो है इसी चक्कर में लगा कि मेरे कब 10 से 20 हज़ार रुपये होंगे। अब धीरे धीरे सेठानी को बात समझ आने लगी। अब सेठानी जी को पूरी बात समझ आ गई कि जोड़ने और जमा करने की आकांक्षा ही ऐसी पिशाचिनी है जो मज़दूर से लेकर सेठ तक की ज़िंदगी व्यर्थ और बर्बाद कर देती है। अरे मैं भी तो नया मैम से लालच के चक्कर में तो शादी करने के मूड में हूँ। अब बच्चों बताओ, इससे क्या सीख मिलती है कि ज़िंदगी में कभी भी ज़्यादा जोड़ना और जमा करने की आकांक्षा नहीं रखनी चाहिए। कुछ पैसा बचाना चाहिए, बाकी अपने खाने पीने और रहने में खर्च करना चाहिए। अगर तुम्हें ये इच्छा जाग गई कि तुम्हें कमाना है तो तुम्हारा टाइम निकलता चला जाएगा और तुम्हें ये नहीं पता चलेगा कि तुम्हारी उम्र कब निकल गई। अरे ये तो बहुत अच्छी सीख वाली स्टोरी थी। अब तो मैं लालच नहीं करूँगी। कुछ भी कह लो, दादी जी मेरे से भी अच्छी कहानी और शिक्षाप्रद कहानी सुनाती हैं। कहानी सुन के मजा आ गया। चलो बच्चों, सुबह उठते ही हमें अपने घर की तरफ लौटना है। फिर अगले साल आएंगे हम घूमने और दादी से कहानी सुनेंगे। अरे फनी कार्टून देखने वाले बच्चों, हमारा मनाली ट्रिप और शिमला ट्रिप कैसा लगा? और साथ में दादी की कहानियाँ मस्त मस्त मैसेज करके बताना। ओके बाय।